तो गाइज आज की वीडियो में हम इस प्रकार के मल्टीमीटर को ठीक करना देखेंगे किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कंपनी का मल्टीमीटर हो, जैसे मेरे पास यूनिटी का मल्टीमीटर है, आपके पास कोई भी कंपनी का हो सकता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि सभी मल्टीमीटर में कॉमन प्रॉब्लम जो होती है उसके अंदर जो लगे होते हैं ना छोटे छोटे डायोड रेजिस्टेंस उसकी होती है। उसको कैसे पता लगाना है और कैसे रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो में आपने देखा होगा कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो बताते हैं कि दूसरे मल्टीमीटर से इसको चेक करो, रीडिंग पता करो, ये करो वो करो। बट क्या होता है कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि इसमें ख़राब क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने ये मल्टीमीटर में सब कुछ चेक करके देखा था, इसमें मुझे कुछ फॉल्ट नहीं पता लगा कि इसमें ख़राबी है क्या। तो ऐसे मल्टीमीटर भी कई होते हैं जिसमें हमें ख़राबी नहीं पता चलती, फिर उसको रिपेयर कैसे करेंगे जब हमें पता ही नहीं चल रहा भाई कौन सी चीज़ इसमें ख़राब है। तो ये भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि इसको कैसे ठीक करना है, मतलब अगर आपको पता ना चले कि इसमें ख़राबी क्या है। और दूसरी बात गाइस ये भी है, कई बार क्या कहते हैं इसमें दूसरे यूट्यूबर की, आप इसमें देख लीजिए क्या कौन कौन सी चीज़ें मतलब ख़राब जैसे जल जाती है ना, जैसे कैपेसिटर फट गया, रेजिस्टेंस जल गया, तो कई बार वो पता चल जाता है वैसे ख़राब है देखने में, तो उसको चेंज कर दीजिए। बट ये नहीं बताते अगर वो ख़राब ना हो, जैसे कि इस मल्टीमीटर में कुछ भी चीज़ जली नहीं हुई, कुछ भी चीज़ टूटी हुई नहीं दिखाई दे रही, फिर इसको चेंज कैसे करेंगे, तो ये वो नहीं बताते। मैं इस वीडियो में आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस जला नहीं है, मतलब जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी कैपेसिटर आपका जला हुआ टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, फटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, आपने दूसरे मल्टीमीटर से सब कुछ चेक भी कर लिया फिर भी कुछ ख़राब नहीं दिखाई दे रहा, और फिर भी इसकी ख़राबी क्या है ये आपको पता लगानी है और इसको ठीक करना है, उसका तरीका मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा इसको ठीक करने के लिए। अगर पहले स्टेप में आपका ये ठीक नहीं होगा तो चारों स्टेप में से कोई ना कोई ऐसा स्टेप जरूर होगा जो आपके मल्टीमीटर को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो चारों स्टेप को आपने पूरा फॉलो करना है इस वीडियो में, तो उससे आपका मल्टीमीटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं 4 स्टेप कौन से और कैसे आपको इसको मल्टीमीटर को बिल्कुल रिपेयर करना है, ख़राब से ख़राब मल्टीमीटर को भी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मेरे पास यूनिटी का मल्टीमीटर है, इसको मैंने पहले से खोला हुआ है, देखिए पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बैटरी मैंने निकाली हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट लगाया हुआ है, इससे ही मैं इसको चलाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप कई सारी वायर देख रहे होंगे, एक्चुअली ये इसकी वायर नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई है, मैं इससे कुछ बना रहा था, मतलब इसको मॉडिफाई किया हुआ था मैंने, और ये बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा था। बट अचानक ये ख़राब क्यों हुआ, मतलब ये ख़राब होने का कारण क्या था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये ख़राब क्यों हो गया। मतलब ये इसलिए ख़राब नहीं हुआ कि मैंने इसको मॉडिफाई किया था, मतलब ये कारण इसका ख़राब होने का नहीं है, ठीक है गाइज। तो मॉडिफाई आप कर सकते हो, बट हाँ कुछ वीडियो देखने के बाद ही मॉडिफाई करना, मतलब खुद अपनी तरफ से मत करना, क्योंकि क्या होता है गलती से हम कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे कोई इसका छोटा मोटा सर्किट शॉर्ट हो जाता है जिससे ख़राब हो जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना है, खुद अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करना। आप या तो मेरी वीडियो देखकर इसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैंने इसको कैसे मॉडिफाई किया था, क्या क्या इसमें लगाया था, तो आपके में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो तो एक बार उसकी वीडियो यूट्यूब पर जाकर चेक जरूर कर लेना कि आप जो इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो ख़राब तो नहीं कर देगा इसे, तो ये आपने ज़रूर देख लेना है। मेरा मल्टीमीटर क्यों ख़राब हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। जो सबके मल्टीमीटर में कॉमन प्रॉब्लम आती है जिससे मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है, मेरे में भी वैसी ही कोई प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लगी हुई है, देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने खुद लगाई है। यहाँ की रेजिस्टेंस को मैंने निकाल दिया था, यहाँ पर 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई थी, तो वो उसको मैंने निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यू शो नहीं कर रहा था, 1K की जो रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने ये 1K की रेजिस्टेंस लगा दी थी देखने के लिए कि कहीं इसकी रेजिस्टेंस तो नहीं ख़राब हो गई। बट मैंने फिर इसको चला कर देखा तो देखा फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और ये रेजिस्टेंस भी ठीक है, और जो इसमें लगी हुई थी मैंने बाद में उसकी वैल्यू चेक की वो भी बिल्कुल ठीक थी, मतलब पहले वो गलत दिखा रहा था, बाद में मैंने चेक किया वो बिल्कुल ठीक मतलब रेजिस्टेंस थी। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए ये कोई यूट्यूबर नहीं आपको बताएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा जिससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपके मल्टीमीटर में किसी मर्जी प्रकार का फॉल्ट होगा, आप 4 स्टेप में से कोई भी स्टेप कर उसको ठीक कर सकते हो। बट वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो भी इसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा ना वो इसी ही प्रकार से बताऊंगा कि आपके मल्टीमीटर में चाहे कोई मर्जी फॉल्ट हो या फिर आगे जाकर भी आपको मल्टीमीटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो इसी वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मैं आपको बताता हूँ इसके 4 स्टेप क्या हैं, इसको कैसे ठीक करना है। तो चारों स्टेप को डिस्कस करने से पहले, जैसे कहते हैं ना कि दवाई देने से पहले
बीमारी का पता होना ज़रूरी है, तभी तो आप पता चलेगा कि कौन सी दवाई देनी है आपको। तो इसको रिपेयर करने से पहले ये पता लगाइए कि आपके मल्टीमीटर में प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मल्टीमीटर में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है। अभी तो देखिए चलेगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें बैटरी या कुछ भी सप्लाई नहीं दी। अब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये डीसी सप्लाई जो हम चेक करते हैं यहाँ से करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, यहाँ से एसी, यहाँ से डीसी। तो जैसे मैं यहाँ पर 20 वोल्ट पर रख रहा हूँ और समझ लीजिए जैसे कि हमारा मल्टीमीटर, एक मिनट यहाँ पर फोकस हट गया, एक मिनट मैं अपने कैमरे को सेट कर लूँ। देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको रखा है और समझ लीजिए मैंने अभी कुछ चेक नहीं किया, मतलब किसी भी 20 वोल्ट की सप्लाई या बैटरी को चेक नहीं किया, अभी सिर्फ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ इसे, ठीक है। और अभी से नंबर दिखाना शुरू कर दे, जैसे 12, 13, 1, 2 ऐसे ऐसे करता चला जाए बार बार विदाउट मैं कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ यहाँ पर रखा है तभी ये नंबर दिखाने लग गया। तो एक तो ऐसी प्रॉब्लम आती है मल्टीमीटर में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ठीक करके दिखाऊंगा। एक क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गलत वैल्यू दिखा रहा है, मतलब जितने का रेजिस्टेंस है यहाँ पर उसकी वैल्यू गलत दिखा रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर अपने आप एक नंबर लिखा आता है, जैसे कि 2 लिखा आ रहा है, आप यहाँ पर भी लेकर तो भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब कि कहीं पर भी कर लो 2 लिखा आ रहा है। और जब आप रेजिस्टेंस चेक करते हो फिर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो दिखा रहा है, बट जब आप कुछ भी चेक नहीं करते हो फिर भी यहाँ पर 2 लिखा आएगा, मतलब 2 या फिर 1 या 3 ऐसे लिखा आ रहा है, मतलब हट नहीं रहा वो। यहाँ पर वैल्यू 0 या कोई ऐसी वैल्यू नहीं दिखा रहा। जैसे रेजिस्टेंस में आप आओगे ना तो यहाँ पर 1 लिखा आता है वैसे तो वो नहीं लिखा रहा, यहाँ पर कोई नंबर दूसरा लिखा आ रहा है, वो हट नहीं रहा। एक प्रॉब्लम ये होती है, इसको भी मैं ठीक करना दिखाऊंगा। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इस मोड पे रखते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी मोड पे, तो इसमें बीप की जो साउंड है वो लगातार आती चली जाती है, वो हटती नहीं है। तो कईयों को ये भी प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या है, बीप की साउंड नहीं आती, जैसे कि आपका बजर बिल्कुल सही है, समझ लीजिए यहाँ पर एक बजर लगा होता है, अभी तो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, वो उसका मैं बाद में आपको सब रीज़न बताऊँगा। बट जैसे बजर ठीक है फिर भी ये बीप की साउंड नहीं दे रहा, तो उसका भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँगा। और जैसे एम्पेयर पर आते हैं, जैसे ये एम्पेयर है, तो एम्पेयर की या तो वैल्यू गलत दिखा रहा है या फिर एम्पेयर की वैल्यू ही नहीं शो कर रहा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। अब एसी पर हम आते हैं, एसी में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि गलत वैल्यू शो करना, वैल्यू शो ही ना करना, ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ ही नहीं आ रही जी, या फिर जिसका हल दूसरी वीडियो में आपको नहीं मिला यूट्यूब पर, ठीक है। क्योंकि देखिए जो मेरे इस मल्टीमीटर में प्रॉब्लम आई है उसका मैंने सब जगह हल देखा था, मैं देखा था यूट्यूब पर कहीं कोई वीडियो मिल जाए मुझे, बट ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली कि जिससे इस प्रॉब्लम का हल हो जो मेरे को प्रॉब्लम आई है। मेरे को प्रॉब्लम क्या आई है कि जब मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, या फिर यहाँ पर रखता हूँ, या फिर यहाँ पर रखता हूँ, इन जगहों में कहीं पर भी रखता हूँ, या फिर यहाँ पर भी कभी कभार मेरे पर यहाँ पर नंबर आते हैं अपने आप, विदाउट कुछ इसको टेस्ट किए अपने आप नंबर आते चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में यूट्यूब पर डाला तो हुआ है लोगों ने कि इसको ऐसे ठीक कीजिए ऐसे, बट उनके द्वारा बताई हुई सभी बातों को मैंने कर देखा, ये ठीक नहीं हुआ था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं वो बताऊंगा क्यों नहीं ये ठीक हुआ था। तो अब कई मेरे जैसे भाई होंगे जिनकी प्रॉब्लम का हल अभी तक नहीं निकला होगा, तो वो इस वीडियो से सारा इसको ठीक कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले तो 4 स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले इसकी प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी था। तो प्रॉब्लम चलिए हमें पता चल गई हमारे मल्टीमीटर की क्या थी, ठीक है। अब मैं आपको देखिए ये प्रॉब्लम सॉरी हमारा देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम, देखिए मेरी वाली प्रॉब्लम ये है, देखिए 6, 7, 1, 2, ये देखिए ये अपने आप आ रहा है ना, देखिए क्योंकि मैं आपको दिखा भी तो, देखिए अपने आप वैल्यू दिखाता जा रहा है, मैंने तो कुछ में कुछ लगाया भी नहीं हुआ, देखिए अभी आ रहा है ना वैल्यू, देखिए कहीं हो सकता है मेरे भाई देखिए उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे हम। देखिए अपने आप ये देखिए अभी आपको स्क्रीन देखिए अभी दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1, 2, 1, 2 आ रहा है ना। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ चल रही है, बाकी में नंबर आ रहे हैं ऐसे, सिर्फ इसमें ये चल रहा है कॉन्टिन्यूटी मोड। देखिए अब ये कॉन्टिन्यूटी मोड पर है ना, अब ये मतलब ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर टेस्ट करूँगा तो बिल्कुल सही दिखाएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने पीछे उंगली लगाई है ना, देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये कॉन्टिन्यूटी मोड बिल्कुल सही चल रहा है, देखिए हटाऊँगा तो हट जाएगी। देखिए तो कॉन्टिन्यूटी जो है, ये अभी ना पीछे, अभी देखिए एक्चुअल में ये ना अभी कॉन्टिन्यूटी मोड भी
सही प्रकार से शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो इसका गोल घुमाने वाला है ना, इसमें एक छोटा सा लोहे की जो छोटी सी एक बॉल होती है, उस हिसाब से टक 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 कर कर चलता है। ये मेरा ऐसे नहीं चल रहा देखिए, क्योंकि वो गिर गई है, उसको मैं बाद में लगा लूँगा। मैंने सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए ये किया है, तभी ये कॉन्टीन्यूटी मोड पर सही प्रकार से लग नहीं रहा देखिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा कॉन्टीन्यूटी मोड यहाँ पर है या यहाँ पर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर है, बट अभी ये सही नहीं। चलिए इसे बाद में बात करेंगे, बट कॉन्टीन्यूटी इसका मोड चल रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो अब क्या करना है, तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई ये वाली है। अब हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम आई क्यों, ठीक है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम, फिर उसका कारण, फिर उसका सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका कारण ढूंढते हैं। तो इसका कारण क्या था, देखिए इसका कारण वैसे एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी मल्टीमीटर ख़राब होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आपने गलत इसको मोड में रखा हुआ है और आप चेक कुछ और कर रहे हो। जैसे कि आपने डीसी पर रखकर एसी को चेक कर लिया गलती से, तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, अब ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए मैं अब मेन जो वोल्टेज हमारे घर में आ रही है उसको चेक कर लूँ, तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस वाला जो हम देखते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, उस पर रखता हूँ और मैं डीसी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, रखा हुआ है यहाँ पर को, तो कई बार वहाँ से भी ख़राब हो सकता है। कई कॉन्टीन्यूटी मोड पर भी एसी गलती से चेक कर देते हैं, इसको घुमाना भूल जाते हैं, या फिर डीसी चेक करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं। जैसे एम्पेयर पर मैंने रखा हुआ है और मैं इसको चेक कर लूँ एसी लाइन को, ठीक है, या फिर मैंने एसी लाइन पर रखा हुआ है यहाँ पर, और मैं गलती से जो हमारी जो पिन यहाँ पर लगती है ना, यहाँ दो पिन लगती हैं, एक रेड और ब्लैक, और वो मैं पिन गलती से एम्पेयर वाले पर लगा लूँ और एक को यहाँ लगा लूँ, और मैं रखा हुआ है यहाँ पर, और मैं एसी लाइन गलती से चेक कर लूँ, तो भी ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो कारण यही होता है कि ये ख़राब हम गलती से गलत मोड में रखकर गलत चीज़ टेस्ट करने हैं। बट अगर आपने इसमें रखा हुआ है, एसी मोड में रखा हुआ है ये इसको, ठीक है, कहीं पर भी, और आप डीसी को चेक कर रहे हैं, फिर ये ख़राब नहीं होगा। एसी पर रखने पर, डीसी को चेक करने पर ये ख़राब नहीं होता, बट डीसी पर रखकर एसी को चेक कर रहे हो तो ये ख़राब हो जाएगा। या किसी भी मोड में रखकर इसको टेस्ट कर रहे हो, फिर तो मतलब चाहे इसमें रखा हुआ है आपने, इसमें कहीं पर भी रखा हुआ है, अगर आप एसी लाइन को टेस्ट करते हो तो ये ख़राब हो जाए। एसी लाइन को एसी पर ही रखकर आपको टेस्ट करना है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे टेस्ट करना है, ये आपको पहले ही पता है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कैसे ख़राब हुआ था। मैंने इसको यहाँ पर रखा था, ठीक है, और मैंने इससे कोई एसी लाइन टेस्ट नहीं की, ठीक है, बट ये मैंने एक गलती की बहुत बड़ी। मैं आपको बताता हूँ वो गलती क्या थी। देखिए पहले तो यहाँ पर मैं इसके दो जो प्रॉप जो इसके लगी हुई हैं आगे, उसको मैं लगा लूँ, 1 मिनट। तो देखिए ये इसकी है ना दो, देखिए ये एक्चुअली इसकी नहीं है, ये न्यू है वैसे तो, इसकी तो थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखिए जो ये है ना, देखिए ये इनकी दो लग गई ना। तो यहाँ पर मैंने गलती क्या की थी मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आप में से भी कुछ भाई ये गलती कर बैठे। अब ये देखिए ये लाइटर होता है ना, जो सिगरेट लाइटर आपको मालूम होगा, ठीक है, सिगरेट लाइटर का ये अंदर लगा होता है। जब इसको हम दबाते हैं तो यहाँ पर करंट निकलता है। देखिए मैं आपको दबा कर दिखाता हूँ, देखिए आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, 1 मिनट, ठीक है, ये भी दिखाना आपको ज़रूरी था। देखिए ये मेरे हाथ में करंट बज रहा है ना, देखिए 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 एक शॉक सा दिखाई दे रहा है। देखिए पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पता नहीं, देखिए शायद अभी आपको दिखाई दे, रोशनी से दिखाई दे रही है छोटी सी, पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कैमरे पर नहीं, पर मुझे साफ दिखाई दे रही है। ये इस वायर से होती हुई मुझे यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। वैसे ये यहाँ पर घूमी होती है वायर, यहाँ पर ये लगती है जाकर, पर मैंने उंगली को पास किया हुआ है तो ये ग्राउंड हो गया, तो ये सीधे सप्लाई यहाँ पर मेरे हाथ में जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने गलती क्या की गाइज कि देखिए इसके करंट कितना ज़्यादा तेज़ है। देखिए जो आँखों से दिखाई दे रहा है उसका कितना तेज़ ज़्यादा करंट होगा। देखिए मुझको हाथ में झटका भी महसूस हो रहा है। तो इसको मैंने गलती से इससे टेस्ट कर लिया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने एक को यहाँ रख दिया और देखिए इसको यहाँ रख दिया, इसको इस वायर के साथ जोड़कर मैंने इसको दबा दिया, तो इसका जितना भी करंट होगा ये मल्टीमीटर दिखाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ था। अब ये जो करंट निकाल रहा है ये डीसी करंट तो है नहीं, इसको एसी करंट में गिनेंगे हम, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। कुछ भाई इसको डीसी में भी गिनते होंगे, अगर डीसी में भी आप गिनोगे तो भी ये 20 वोल्ट तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत तेज़ करंट निकाल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ख़राब हो गया। तो इसको मैंने 20 पर रखा हुआ था, तो ये इसलिए इसका जो करंट है बहुत तेज़ था। मैंने बाद में जब इसको नापा दूसरे मल्टीमीटर से, मुझे मालूम पड़ा कि ये तो बहुत ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है।
और रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो ये इसका कुछ ख़राब हो गया। तो अब आपको मैंने बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम आपने ढूंढनी है पहले, फिर उसका कारण ढूंढना है। तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, आपको कारण भी बता दिया कि इससे ख़राब हुआ है, ठीक है। इससे आप एलईडी लाइट भी ख़राब हो जाती है। अगर आप एलईडी लाइट को एक लेग को यहाँ रखो और एक लेग को यहाँ रखकर इसको दबा दोगे, जब भी एलईडी लाइट ख़राब हो जाएगी। तो ये किसी को भी ख़राब कर देता है, इसका इतना तेज़ करंट है, ठीक है। तो इससे पंगे मत लेना यार, नहीं तो कुछ भी चीज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, कुछ भी चीज़। चलिए इसको साइड में करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का कारण क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके 4 स्टेप, इसको ठीक करने के 4 स्टेप। तो पहला स्टेप तो आपको बता दूं मैं, पहला स्टेप तो कॉमन है, ठीक है, कि आपने इसमें देखना है कि कोई चीज़ जली हुई तो नहीं आपको दिखाई दे रही, मतलब यहाँ काला काला तो नहीं हुआ जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कई बार ये काले काले हो जाते हैं, ठीक है। तो या फिर आपका जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये जल तो नहीं गए, टूट तो नहीं गए। कई बार टूट जाते हैं, दिखते हैं साफ, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूट गया या यहाँ से टूट गया। तो आपको ये देखना है, कहीं से भी कुछ भी टूटा हुआ हो उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक फर्स्ट स्टेप तो यही है, ठीक है गाइस। तो ये ऐसा स्टेप है, इसमें आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ एब्जॉर्व करना है क्या चीज़ ख़राब है। तो इसको देखने का तरीका क्या है, जैसे कि अभी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपने क्या करना है, इससे फ़ोटो खींच लेनी है। मतलब पूरे की फ़ोटो नहीं खींचनी है आपको, इतने भाग की पहले फ़ोटो खींचनी है, उसको बड़ा कर कर देखना है, फिर इतने भाग की, फिर उसको, फिर इतने भाग की, ऐसे 4 स्टेप में इसकी फ़ोटो खींच कर इसको लार्ज कर कर देखना है। मैंने इसके ऑलरेडी फ़ोटो खींची हुई है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, ये सभी आपको साफ दिखाई देंगे। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे, फ़ोटो का ये फ़ायदा होता है। एक मिनट आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इसकी मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी इसके पूरे सर्किट की, ताकि मैं आपको जूम कर 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 इसको दिखा सकूं, पूरी प्रॉब्लम आपको समझा सकूं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी फ़ोटो के ज़रिए मैं इसको जूम कर कर बताऊंगा। इससे आपको इजीली देखने में आसानी होगी, इसके नंबर क्या है, कैसे इसको डिटेक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम को पता लगाना। आप भी इसकी ऐसी फ़ोटो खींच कर रख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसके थ्रू हम इसकी प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। तो गाइज आपने देख लिया कि इसकी फ़ोटो खींचने का ये फ़ायदा कि आप इसको जूम कर कर ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई चीज़ जली तो नहीं, टूटी तो नहीं हुई, ठीक है, जैसे कि मैंने इसकी फ़ोटो खींची हुई है, ठीक है। और गाइज ये हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि मैं 4 स्टेप इसमें डिस्कस करूंगा, आपको कंप्लीट ये ठीक कर कर दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देख लेना। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आपको चाहिए होगा एक मल्टीमीटर, ठीक है, नया वाला मल्टीमीटर जो बिल्कुल सही हो। अभी आप सोचोगे यार, मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि आपको इसमें कोई मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं है दूसरे वाले की, आप बिना मल्टीमीटर के इसको पता लगा सकते हो ये कैसे ख़राब है। बट अभी मैं आपको नए मल्टीमीटर के बारे में कह रहा हूँ। तो गाइज ऐसी बात नहीं है, ये दूसरा जो स्टेप है ना, ये यही है कि आप दूसरे मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हो। बट अगर आपके पास नया मल्टीमीटर नहीं है और आप नए मल्टीमीटर को नहीं लेना चाहते, तो आप दूसरा वाला स्टेप को स्किप कर दीजिए, आपको तीसरे वाले स्टेप के बारे में बताऊँगा। बट ये सिर्फ उनके लिए कि जिनके पास एक एक्स्ट्रा मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, तो वो इससे भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपको दोनों प्रोप इन चीज़ों पर लगाकर देखनी है, जैसे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे मैं आपको फोटो पर भी दिखाया है कि रेजिस्टेंस के एक तरफ यहाँ पर और एक तरफ यहाँ पर आपने लगाकर देखना है कि ये आपका रेजिस्टेंस ठीक है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को चेक कर लेना, ठीक है। जो आपने कैपेसिटर है इसको कैसे चेक करना है, जो ये कॉन्टिन्यूटी मोड है ना, इस पर रखकर चेक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर प्रोप लगाओगे इसकी एक लेग पर ब्लैक और यहाँ पर रेड लगाओगे, अगर कोई रीडिंग शो होती है तो भी ठीक है, और अगर कोई रीडिंग शो नहीं होती फिर आपने इसको पलट कर लगाना है। यहाँ पर रेड लगाना है, मतलब इसकी ये वाली लेग पर आपने रेड वाली ये लगानी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक वाली लगानी है, ठीक है, ये वाली ब्लैक नेगेटिव वाली, ठीक है। और फिर देखना है यहाँ पर रीडिंग शो हुई कि नहीं। अगर यहाँ पर भी रीडिंग नहीं शो हो रही और दूसरी तरफ भी नहीं हो रही थी तो भी ये ठीक है, और अगर एक तरफ पर रीडिंग शो हुई थी और दूसरी पर नहीं शो हो रही तो भी ये ठीक है, और अगर दोनों तरफ पर रीडिंग शो हो रही है फिर ये ख़राब है, ठीक है। ये एक इसका सिंपल तरीका है कैपेसिटर को, या फिर ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हैं ना, छोटे छोटे, फोटो में भी आपको मैंने दिखाया छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो उसको भी आप इसी प्रकार से चेक करोगे। डायोड आपको मालूम है कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बताकर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस है गाइस, ये जो वायर लगी हुई है ना, ये रेजिस्टेंस है। आप सोचोगे जंपर वायर है, ये जंपर नहीं है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वायर रेजिस्टेंस का काम करती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे रेजिस्टेंस को सभी को चेक कर लेना है, और रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो गई है, बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सी रेजिस्टेंस अब लगेगी, क्योंकि आपने तो उसको चेक ही नहीं किया, क्योंकि वो तो ख़राब है। आपको कैसे पता लगेगा वहाँ पर कितने ओम की या कितने
किलो ओम की आपको रेजिस्टेंस लगानी है तो उसका तरीका है, एक ऐप आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमें जो ऐप डाउनलोड करनी है वो आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। आपको ये टाइप करना है जो मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर लिखना है, आपके सामने इजीली ये ऐप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली ये ऐप है। तो ये रही ऐप। ठीक है, इसका नाम आपने स्क्रीनशॉट कर खींच लेना, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया। तो मैं आपको इस ऐप में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपने रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रेजिस्टेंस का नंबर दिखाता हूँ, उसको हम ऐप में मैं आपको चेक कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1000, यहाँ पर लिखा हुआ इसका नंबर 1000। ठीक है, तो इसको हम ऐप में भर कर देखेंगे। तो सबसे पहले ऐप के तीसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने, SDM रेजिस्टेंस। तो इसको क्लिक कर यहाँ देखा है कोड इज अंडरलाइन, ऐसा कुछ लिखा हुआ, इसको क्लिक कर फिर अनटिक कर देना है। इसको करना जरूरत है, तभी ऐप काम करती है। तो अब ये काम करेगी। तो यहाँ पर आपने अपना नंबर भर देना है, जो आपका 1000 जो हमने अभी रेजिस्टेंस का नंबर देखा था। तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए 1000, तो यहाँ पर देखिए नीचे इसकी वैल्यू आ गई है 100 ओम। ठीक है, तो 100 ओम का ये रेजिस्टेंस है, हमें इजीली पता चल गया है। तो इस प्रकार से आप नंबर ऊपर भरिए, नीचे आपको वैल्यू दिखाई देगी। तो चलिए एक और रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू भरकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा रेजिस्टेंस देखें। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर आप भर कर देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 9000 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भर कर देखते हैं अपनी ऐप में, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम 9000 भरेंगे तो उसकी वैल्यू इजीली अब हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर 1000 हमें भरा हुआ था, आगे का जो एक है इसको हटाकर हम 9 लिख देंगे तो सीधा ही 9000 लिखा जाएगा। देखिए 9000। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो देखिए ये 900 ओम वैल्यू लिखी हुई है इसकी, मतलब 9000 जो नंबर था हमारा रेजिस्टेंस का, उसकी वैल्यू 900 ओम है। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर भरकर उसकी वैल्यू देख सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो गाइस देखा आपने, इस ऐप के जरिए में आप कुछ भी भरकर इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। तो जो नंबर लिखे हुए हैं ना, जो फोटो में मैंने आपको दिखाया है, तो वो नंबर को आप देखकर इसकी रेजिस्टेंस सेम उसी वैल्यू की लेकर उसी जगह पर लगा सकते हो, पुरानी वाली रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो ये स्टेप भी हम जाहिर सी बात हम स्किप करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, क्योंकि ये स्टेप आप खुद भी करके देख सकते हो, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। तो ये रेजिस्टेंस भी मैंने इसी स्टेप पे से लगाई थी, मतलब सेकंड स्टेप, मतलब हमारे मल्टीमीटर से चेक करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो 1K नहीं दिखा रही, मतलब वो 1K से नीचे की वैल्यू दिखा रही है। बट यहाँ पर जो इसका नंबर था इस रेजिस्टेंस का, वो 1K का था, नंबर था। ठीक है, जब मैंने ऐप पर चेक किया, बट जब मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो वो 1K नहीं दिखा रहा था। तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर देखा। बट यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसकी अब वैल्यू चेक करूँगा ना इस रेजिस्टेंस की, देखिए तो ये भी 1K नहीं दिखा रही। देखिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मत सोचना कि वीडियो लंबी है कुछ है, आपको कंप्लीट मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा इसमें। देखिए 1K यहाँ से टेस्ट होगा ना, तो देखिए अभी मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। देखिए ये 1K दिखाएगा ही नहीं, मतलब जहाँ अगर यहाँ पर हम अपनी ये लगाते हैं ना तो ये 1K की, देखिए एक मिनट, ये अभी टच नहीं, अब देखिए ये देखिए कितनी दिखा रहा है, 1K तो दिखाई नहीं रहा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो वो भी इतनी दिखा रहा था। जब इसको लगाते हैं तो 0.8 कुछ ऐसा रीडिंग आती है। तो मैंने इसको कट कर दिया, देखिए इसकी मैंने लेग कट कर दी। देखिए अब मैंने इसको कट कर दिया, मतलब इससे इसका कनेक्शन हटा दिया। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये 1K दिखाएगा। देखिए अब देखिए, अब ये 1K दिखाएगा। देखिए ये 1K के आसपास दिखा रहा है। मतलब जब मैं इसके साथ इसको जोड़ता हूँ, मतलब इसकी लेग को इस लेग जो मैंने कट की है इसके साथ जोड़कर टेस्ट करूँगा तो ये 1K नहीं दिखाएगा। तो ये 1K नहीं दिखाएगा। देखिए वहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में ये 1K नहीं दिखा रहा। जब मैं इसको हटाकर टेस्ट करता हूँ तो ये 1K दिखाने लग जाता है। मतलब जब इसके साथ ये जुड़ेगा रेजिस्टेंस तो ये 1K का नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो इसके मैं रेजिस्टेंस को निकाला था, जो इसके साथ लगा हुआ था, वो भी बिल्कुल ठीक था। तो इस रेजिस्टेंस को निकाल कर मैं दोबारा से वही वाला रेजिस्टेंस लगा दूंगा जो मैंने पहले निकाला था। ठीक है, तो वो मैं इसमें दोबारा से लगा दूंगा, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है वो। तो गाइज ये सेकंड स्टेप में भी मेरा जो मल्टीमीटर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड स्टेप में आपको इसको कैसे ठीक करना है, जिससे आप
इसकी प्रॉब्लम ईजिली पकड़ पाओगे कि थर्ड स्टेप में इसको कैसे ठीक करना है। उसका तरीका क्या है गाइस, आपने सबसे पहले इस मल्टीमीटर को ऑन कर लेना। अभी इसको साइड में करते हैं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम किसी मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है, पहले तो आपने इसको ऑन कर लेना है। देखिए ये ऑन हो गया। देखिए अब ये रीडिंग दिखाई जा रहा है ना अपने आप, देखिए कहीं से भी देखिए रीडिंग दिखा रहा है ना बार बार। तो अब हमने क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, एक वायर लेनी है। देखिए ये वायर को दोनों तरफ से छील लेना है। देखिए एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये मेरा ऑटो फोकस जो मोड है ना मोबाइल का, ये सेटिंग से चल नहीं रहा, तभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। देखिए मैंने इसको छील लिया यहाँ से और यहाँ से। अब इससे हम शॉर्ट करेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है। इससे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई चिमटी से भी कर सकते हो। देखिए ये चिमटी है, ठीक है, ये चिमटी। अब इससे भी शॉर्ट कर सकते हो। जिसके पास ये नहीं है तो वो इस वायर का यूज़ करे, ठीक है। तो इससे आपने क्या करना है, अब देखिए ये नंबर शो होते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये एक एक जो रेजिस्टेंस है ना, इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसकी एक लेग में एक साइड और दूसरी लेग में ये चिमटी की दूसरी साइड लगाकर इसको ऐसे टच करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। मतलब इसके थ्रू अब करंट नहीं जा रहा, अब ये चिमटी के थ्रू इसका जो वोल्टेज है वो जाएगी। तो इसको शॉर्ट करना कहते हैं। तो ऐसे शॉर्ट करना है आपने हर एक चीज़ को, ठीक है। जैसे ये डायोड को भी, रेजिस्टेंस को भी, कैपेसिटर को भी, हर चीज़ को आपने शॉर्ट करना है, शॉर्ट करते रहना है, ठीक है। और इसके आगे देखते रहना है, जहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 पर आ गई या 1 पर आ गई तो समझ लेना वही चीज़ खराब है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये थर्ड स्टेप है, इससे आप बिना मल्टीमीटर के इसको ठीक कर लोगे। जैसे देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट कर दिखाता हूँ। एक मिनट, मेरे लिए शॉर्ट कर आपको नीचे से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी ये देखिए नंबर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, देखिए नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने सभी को शॉर्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये कहाँ पर है, यहाँ पर लगा हुआ है 900 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए ये वाला, ये जब मैं इसको शॉर्ट करूँगा ना तो देखिए नंबर आने रुक जाएंगे। देखिए अभी आ रहे हैं नंबर, एक मिनट, मुझसे टच नहीं हो रहा ये गाइस। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, देखिए नंबर कम हो गए, मतलब बड़े बड़े नंबर आ रहे थे ना वो कम हो गए। अब इसको हटाऊंगा, देखिए कितने बड़े नंबर आने लग गए। तो ये जो रेजिस्टेंस को शॉर्ट करती वैसे तो ये नंबर आने बंद हो जाते हैं, मुझसे भी टच नहीं हो पा रहा। इसको जब मैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, देखिए ऐसे टच करता हूँ ना, देखिए मेरा भी मोबाइल का ना फोकस एक तो सही नहीं चल रहा है, मैं जूम कर आपको दिखाता हूँ। देखिए शायद अब आपको इजीली दिखेगा। देखिए ऐसे शॉर्ट करना है, देखिए ऐसे, देखिए ये हिल जाता है मुझसे, या तो पीछे मिरर रखकर मुझे देखना पड़ेगा, इसको पलट कर देखना पड़ता है ना तो प्रॉब्लम आती है। अभी देखिए टच नहीं हो रहा, वैसे मैंने इसको चेक किया है, ये 0 की रीडिंग पर आ जाता है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा। तो एक तो इसको जब मैं शॉर्ट करता हूँ ये तब ठीक हो जाता है, एक जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ ये कैपेसिटर को तब भी ये ठीक हो जाता है, और एक मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तब ये ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम इसमें या फिर ये वाले रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है, ये और ये, ठीक है। अब तीनों में प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती। अब हमने जड़ को ढूंढना है कि किस चीज़ से होती हुआ करंट किस चीज़ में जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने पाया कि इस चीज़ में करंट सबसे बाद में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले करंट इससे होता हुआ आ रहा है, इससे होता हुआ इन दो रेजिस्टेंस में होकर इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इससे बाद में होता हुआ सब जगह से इसमें जाता है, इसमें। तो ये तो लास्ट वाली बात होगी, मतलब ये तो खराब हो नहीं सकता। जो जड़ है वो तो फिर ये हुई ना, कि मतलब जहाँ से पहले नंबर पर होकर आ रहा है, तो मेन ये जड़ है, ठीक है। देखिए मैं अभी आपको, एक मिनट, ये ना एक इसको पकड़ कर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी मैंने वैसे तो इसको, देखिए अभी पता नहीं है यार, ये हिलता बहुत है, इसको अभी देखते हैं। चलिए देखिए अभी भी नंबर आ रहे हैं, देखिए ये 0 पर आ गया। एक्चुअल में बिल्कुल 0 पर आ जाएगा, बट मुझसे ना ये अभी सही प्रकार से टच नहीं हो रहा गाइस, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप ऐसा कर देखो, आपको पता चल जाएगा। मुझसे जो मैंने इसको किया हुआ पहले भी, जब ये पूरा टच करते हैं ना, क्योंकि मैं इसको घुमाता हूँ तो मुझसे हिल जाता है। मैंने इसको कैसे किया तो मैं आपको बताता हूँ।
मैंने इसको किया था, इसके पीछे मिरर रख लिया था, मतलब यहाँ पर शीशा रख लिया था और मैं ऐसे लगाता था तो मुझे मिरर में इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही थी। तो जब मैं ऐसे जोड़ता था तो वहाँ पर 0 0 मुझे इसकी स्क्रीन दिखाई देती थी। अब जब मैं इसको पलट कर दिखाता हूँ ना तो ये मुझसे ये हिल जाता है, तो इसलिए नंबर आते हैं हटते हैं, मतलब फिर भी वैल्यू डाउन चली गई। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दिखा रहा था, देखिए अब देखिए ये 100 से भी ज़्यादा दिखा रहा है, लगाकर 0 0 0 1 2 1 2 3 4 ऐसी आ रही है। पर जब मैंने पहले टेस्ट किया तो यहाँ पर 0 0 आ रहा था। आप कर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा, ये 0 0 पे रीडिंग में आ जाएगा। जो भी चीज़ खराब होगी ना उसको शॉर्ट करते ही 0 0 रीडिंग हो जाएगी, तो आप उससे इजीली पता लगा सकते हो कि ये वाली चीज़ खराब है। ठीक है, तो एक तो ये इसका स्टेप हो गया, मतलब थर्ड स्टेप में आप इस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। बट क्या हो अगर आपका थर्ड स्टेप भी वर्क ना करे, ठीक है, तो फिर आखिरी स्टेप है ये वाला, ये देखिए आईसी, ये इसका हार्ड है। ठीक है, ये इसका हार्ड है, तो इसके इर्द गिर्द ही प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसका जो हार्ड यानी आईसी है इसके आसपास आपको प्रॉब्लम ईजिली पता चल जाएगी। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम कैसे डिटेक्ट करते हैं उसके लिए बट आपको मल्टीमीटर एक चाहिए, क्योंकि इसको या फिर वोल्टेज मीटर चाहिए। ठीक है, बट इससे आप प्रॉब्लम ईजिली डिटेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये आखिरी स्टेप है, इससे तो 100% आपका जो काम है वो ईजी हो जाएगा। बट पहले आपने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप लगाकर देखना है कि अगर आपका वहाँ से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फिर आपको फोर्थ स्टेप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैंने 20 पर रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देखिए आपने इसकी दो ये प्रोप है आगे की तो पिन है, तो इसको अपने ग्राउंड पे रखना है, जहाँ पर भी ग्राउंड की सप्लाई आ रही है, जहाँ जैसे कि मेरी तो यहाँ से आ रही है इस जो कनेक्टर है, पर कईयों पर यहाँ पर बैटरी लगाई होती है तो बैटरी के ग्राउंड में रखना है, मतलब बैटरी के माइनस में। ठीक है, तो माइनस में इसको रखना है और प्लस को आपने जो ये है ना, ये इसके जो दिल है, जो इसकी ये देख रहे हैं, ये नसें, आप इसको नसें मान सकते हो, जैसे बॉडी की नस होती है ना, तो ये दिल के आसपास जो है ना ये नसें समझ लीजिए इसकी। तो जो ये दिख रहे हैं ना इसके ये जो पॉइंट, इसमें ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं ना, आपने इनके ऊपर इसको रखना है एक 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 कर कर। ठीक है, तो पहले आपने माइनस पर इसको रखना है। ठीक है, तो इसको तो पहले माइनस पे रखेंगे और इसको एक 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 पर रखेंगे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, देखिए इसमें आ रही है नंबर बार बार वोल्टेज आगे पीछे आ रही है ना, तो आपको सेम यही चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। ये चीज़ जब आप इस पर अपनी प्रॉप रखोगे रेड वाली, मतलब जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर इसके नंबर चेंज होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर पहले माइनस देखते हैं हम कहाँ है, देखिए ये माइनस है इसका, देखिए ये माइनस है, यहाँ पर ब्लैक वाली रख ली। अब देखिए रेड वाली है ना जो, एक मिनट आप यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर एक एक पिन पर रखूँगा तो देखिए जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी ना, तो देखिए अभी देखिए स्टेबल वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर खराबी नहीं है। ठीक है, अब अगली पिन, यहाँ पर भी खराबी नहीं है, कोई स्टेबल आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो यहाँ पर भी देखिए खराबी नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते आपने सारी पिन चेक कर लेनी, मैंने ऑलरेडी इसको कर लिया है। तो आपको मैं मेन जड़ दिखाता हूँ कहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम देखिए यहाँ 3 पर आ रही है, देखिए 1 2 3, देखिए पहले तो ये 2 नंबर की पिन, देखिए यहाँ हिल रही है वैल्यू, देखिए ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर भी आप वैसे ही देख सकते हो, वही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। देखिए हिल रहा है ना, देखिए नंबर, तो देखिए सेकंड नंबर की पिन में प्रॉब्लम है। अब हम थर्ड नंबर की पिन पर चलते हैं, देखिए वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, देखिए आ रही है ना, देखिए वो वहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में। ठीक है, तो हम अब फोर्थ पिन पर चलते हैं, देखिए अब देखिए वहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अब मैं 5 में चलता हूँ, 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखिए 5 स्टेबल है। ठीक है, अब 6 में चलते हैं, देखिए एक मिनट, देखिए 6 भी बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल 15 जो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा हिल रहा है इस पर मत ध्यान देना, ज़्यादा हिलना चाहिए, वही प्रॉब्लम है। जैसे एक पॉइंट हल्का सा कम ऊपर होता है वो नहीं है, वो तो इस पे रीडिंग के ऊपर है। ठीक है, अब फर्स्ट पिन पर जाते हैं। फर्स्ट पिन मैंने चेक नहीं की थी, देखिए फर्स्ट पिन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई देगी, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और कई पिन तो ऐसी, देखिए मैं साइड वाली पिन दिखाता हूँ, देखिए
इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साइड जो ये वाली पिन है इसमें भी, यहाँ पर भी मैंने सभी चेक कर ली, यहाँ पर भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर दिक्कत आ रही है 2 3 4। तो ये 4 नंबर तक की पिन दिक्कत दिखा रही है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बस इनमें ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम अब इसको देखेंगे ये कहाँ पर टच हो रही है, किस जगह पर टच हो रही है, वहां से हम इसकी प्रॉब्लम डिटेक्ट करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं ध्यान से। तो देखिए गाइज, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फोटो को जूम कर कर दिखाता हूँ कि मैंने जो प्रॉब्लम आपको समझा रहा था देखिए वो कैसे डिटेक्ट करनी है आपने। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, देखिए ये वाली पिन में हमने देखा था, तो ये वाली पिन इस रेजिस्टेंस की है, देखिए इसके साथ जुड़ी हुई है। और ये रेजिस्टेंस देखिए कहाँ से जुड़ा हुआ है, देखिए ये इसकी लाइन है, देखिए ये वाली, तो ये कहाँ पर जुड़ी हुई है, ये देखिए यहाँ पर जुड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो। और ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, इसकी एक लेग है जिसके साथ ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो दूसरी वाली प्रॉब्लम हमने यहाँ पर इस पिन पे देखी थी, ये पिन इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देखिए ये भी इस कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम हमें आ रही थी ये 4 नंबर वाली पिन पर, और ये पिन है इस कैपेसिटर की, देखिए, और ये कैपेसिटर सीधा सीधा इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इस कैपेसिटर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस रेजिस्टेंस से होती हुई इस कैपेसिटर में जा रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, हमारी इस रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि इस वाले कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अपने जो 2 रेजिस्टेंस हमने पहले चेक किए हैं, प्रॉब्लम उन्हीं में आ रही है, वो दोनों ही इस कैपेसिटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम की मेन जड़ क्या हुई, ये कैपेसिटर। ठीक है, इससे ही होती हुई रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम जा रही है, और रेजिस्टेंस से आगे वो कैपेसिटर में होती हुई आगे छोटे छोटे कैपेसिटर में जा रही है। तो हम इस बड़े वाले कैपेसिटर को इजीली चेंज कर देंगे। तो अगर ये देख लिया आपने फोटो में कि यहाँ पर अगर कुछ खराब नहीं है, तो फिर भी इसकी प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट कर ली कि अगर यहाँ से कुछ टूटा हुआ नहीं है और मल्टीमीटर भी इसको ओके दिखा रहा है, फिर भी हमने देख लीजिए आप 3rd और 4th स्टेप में प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली कि यही प्रॉब्लम की जड़ है। बट अगर इसको चेक करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। मतलब आपको मैंने ऐसी मतलब एग्जांपल दी है, मतलब ऐसा टिप्स बताए हैं 3rd और 4th जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, उसमें आपको इजीली प्रॉब्लम पता चल गई विदाउट इसको किसी भी उससे चेक करने पर भी आपको नहीं पता चल रहा था किसी दूसरे मल्टीमीटर से। फिर भी आपको मैंने बता दिया कि देखिए आप इस प्रकार से एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंच गए। तो ये है इसकी जड़, इसको हम चेंज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये खराब है या सही है। वैसे ये खराब नहीं दिखाई दे रहा, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। देखिए आपको क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए ये कॉन्टिन्यूटी मोड है, देखिए। तो देखिए गाइस, मैंने ये कॉन्टिन्यूटी मोड पर लगा लिया, देखिए। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी मोड हमारा। अभी मैं आपको कैपेसिटर 1 मिनट चेक कर दिखा देता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर खराब वैसे नहीं शो कर रहा है। देखिए इसकी एक पिन पर लगाया और ये दूसरी पिन, देखिए कोई वैल्यू शो नहीं की ना इसने। देखिए अब मैं इसको पलट कर लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए कोई शो नहीं की, मतलब इस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। तो गाइज आपने देख लिया कि इस हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है। मतलब कैपेसिटर में वैसे कोई प्रॉब्लम दिखा रहा, बट मेरे 3rd और 4th स्टेप में ये खराब दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन सी आपकी चीज़ खराब है। तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये खराब है सही है। और इसका जो ये मैंने बदला था इसको भी दोबारा से वही लगा दूंगा क्योंकि वो खराब नहीं था, यही जड़ थी जो खराब थी। तो चलिए इसको चेंज करके फिर इसको चलाकर देखेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को कैसे चेंज करना है, मार्केट से कैपेसिटर क्या कहकर लेकर आना है, सेम वैल्यू का कैपेसिटर आपको लगाना है। वैसे तो आपको इसको कहीं पर लेकर आने की जरूरत नहीं, आपको ये घर में ही मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको घर में ही ये वाला कैपेसिटर इजीली मिल जाएगा। इसको कैसे लगाना है और इसको टेस्ट कर भी आपको बताऊंगा हमारा मल्टीमीटर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इसके सेकंड पार्ट में। ये पार्ट बहुत बड़ा हो गया, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊँगा इसको कैसे चेंज करना है और क्या इस कैपेसिटर को ही चेंज करके सारी प्रॉब्लम ठीक होगी या फिर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी उसको मैंने डिटेक्ट कैसे किया, वो भी मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। बट गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसमें मैं आपको 4 टिप्स मैंने बताए जो आपको कोई किसी भी यूट्यूब में नहीं बताया, जो मैंने आपको बताया। बहुत मेहनत से मैंने इसको ढूंढा है जिससे आप खराब से खराब मल्टीमीटर को भी ठीक कर सकते हो। तो यार गाइज अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो या फिर जो मेरे द्वारा बताई गई जो भी नॉलेज मैंने आपको बताई है वो अच्छी लगी हो तो गाइज इस वीडियो को शेयर करना मत
मत भूलना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना मेरी आने वाली वीडियो के लिए, तभी आपको मालूम पड़ेगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो देखने के लिए।